पाकिस्तानी सियासत की बात करें बल्कि इस पूरे खित्ते की सियासत में ख़वातीन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। यहाँ सदियों से मुख्तलिफ तहरीकों और सियासी मैदान में ख़वातीन आगे आगे रहीं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों के लिए बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने ख़वातीन के लिए इंतहाई कम टिकट्स जारी किए हैं। इस इशू पर और सियासत में ख़वातीन के किरदार पर बात होगी। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। GDA की रहनुमा हैं, सितारा इनका निशान है, और उज़मा कामरान साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले भी आप शो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच उज़मा कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे वही सवाल है, कैसी चल रही है कैंपेन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अच्छा, तो कैसा रिस्पांस? लोग वैसे तो बड़ा ठंडा ठंडा नजर आ रहा है, लोग वो जो बड़े एक गहमा मायूस गहमी होती हैं। है ना इलेक्शन की। हम भी बड़े परेशान हैं इस चीज़ से कि लोग बड़े मायूस हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने सालों की सियासत में लोगों का क्या हाल है और कोई रिस्पांस हमारे सियासतदानों की तरफ से अच्छा मिलता नहीं है। 5 साल के लिए मुंतखब करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक वोटर्स के ऊपर, तो वो बड़े कंफ्यूज हैं कि हम किसको सिलेक्ट करें, किसको इलेक्ट होने दें, किसको सिलेक्ट होने दें। तो बड़ा ही इस वक्त मैं देख रही हूँ सियासी माहौल अजीब गहमा गहमी में है इसलिए। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कैंपेन किस तरह कर रही हैं? मतलब डोर टू डोर जा रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लोग जो आपसे आके मिल रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, कुछ हमें बताएं ना। लोग हमारे पास इस वक्त तो फ़िलहाल आ रहे हैं। डोर टू डोर भी कैंपेन मैंने पहले भी की थी और अभी भी करूँगी। जब किसी के दरवाजे पे किसी की फरियाद सुनने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें जो है अच्छा रिस्पांस देगा। मगर अभी यह है कि इलाके के इतने सारे मसले मसाइल हैं कि मैं अभी उन्हीं में डूबी हुई हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी रिसेंटली भी एक इशू मेरे पास आया हुआ है। वो एक खातून है क्रिश्चियन से, वो मुस्लिम हुई हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले उनका इशू जो है मुझे सॉल्व करना चाहिए था। तो वो मुस्लिम हुई हैं, उनके ऑनर जो है वो उनको तंग कर रहे थे बहुत, उनके हस्बैंड वो मिसिंग हैं। तो ये एक इशू चल रहा है और इसके साथ साथ कैंपिंग में चल रही है। लोगों के इश्यूज हैं, पानी के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और आपका हल्का कोरंगी का इलाका है। PS 93 कोरंगी है, और कोरंगी का हाल तो आप बरसों से जानते हैं। आपका ऑफिस भी यहीं पे है और यहाँ की सड़कें, यहाँ पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम सब दरम बरम है। रोज़गार नहीं है और बेहतरीन तालीम नहीं है, हॉस्पिटल्स में निज़ाम बड़ा ख़राब है। तो वही कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मामला है इसमें उज़मा साहिबा के। एक रिजर्व सीट है जी, वहाँ से तो आप बैठे बिठाए हैं, पार्टी जीती तो इंसान। अब ये जनरल इलेक्शन है, तो जनरल इलेक्शन में ख़वातीन का इस तरह से कैंपेन के लिए किसी के लिए तो निकलना होता है, बाप भाई शौहर के लिए, लेकिन अपनी कैंपेन इस तरह निकलना ये कितना मुश्किल है? ये बड़ा मुश्किल भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी है ये। अच्छा। और एक हौसला और हिम्मत भी आपको आता है कि हाँ आप भी इस मुआशरे का एक अहम हिस्सा हैं और आपका भी फ़र्ज़ बनता है। जब हम किसी चीज़ को अपने ऊपर लाजिम कर लें खुद से तो वो हो जाती है, आप कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें। अब हार जीत तो वो कहते हैं कि आपका नसीब और अल्लाह का एक है ना, एक निज़ाम है, अल्लाह पाक जिसको नवाजे जिसको ना नवाजे। मगर आप अपने हिस्से का तो मैं कहती हूँ वो परफेक्टली ऑन करें। और इस वक्त जो हाल है चल रहा है, हम डोर टू डोर भी जाएंगे। अगर स्पेशली GDA की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं आपसे पहले मिली हूं, अंबर नईम से मुलाकात मेरी हुई है, तंजीला खुरम से मेरी मुलाकात हुई है। आप लोगों को जो ख़वातीन को टिकट्स मिले हैं, मतलब जाहिर है आप लोगों को इस काबिल समझा, उन्होंने ये जिम्मेदारी आप लोगों पर डाली है। क्या आप लोगों की पार्टी में माहौल है ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह GDA ने अच्छी खासी तादाद में ख़वातीन को जो है इस वक्त टिकट दिए हैं। अगर उसको देखा जाए ना टिकट्स को, बहुत और जितना ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा जी, क्योंकि इस वक्त ख़वातीन को प्रमोट किया गया है GDA के प्लेटफॉर्म से। और मैं बड़ी खुशाइन बात कहती हूँ कि ख़वातीन को उनका हक़ दिया जा रहा है कि आप भी एक अहमियत रखते हैं। और 5% आपको पता है जब तक नहीं होंगे ख़वातीन की सीट्स रिज़र्व पे या कैसे भी, तो वो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब इस वक्त जो रिस्पांस हम देख रहे हैं बहुत अच्छा है। और ख़वातीन, आपने अभी मैंने आपसे सुना कि बहुत सी पार्टियों ने ख़वातीन को कम वोट मतलब टिकट्स दिए हैं। अब देखिए वोटर कितने नाराज़ होते हैं और कितने खुश होते हैं। क्योंकि कोरंगी से भी जब मेरी स्क्रूटनी हो रही तो मुझे पता चला कि मैं वाहिद लेडी हूँ यहाँ से, और आई थिंक सो अभी रिसेंटली पता चला कि एक और है। तो इतने लोगों में हम 2 ख़वातीन, हमारे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है। अच्छा, एक चीज़ होती है जब इलेक्शन की कैंपेन पे निकलते हैं ना, तो मर्द हजरात दरवाज़ा नॉक किया, लोग बाहर आए, बातचीत की। आप लोगों के लिए ये आसानी नहीं है। आप लोग हैं, अंदर चले गए, ख़वातीन के साथ भी बात हो जाती है, उनसे भी वोट मांग लिया, मर्दों के साथ भी होगा, तो पूरा ये एक बेनिफिट तो आपको है ना।
बाकी लोगों से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मगर कुछ लोगों के खवातीन सवालात ज़्यादा- भी हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने कल ये न्यूज़ देखी है, अभी आपकी स्लाइड भी चल रही थी, जो एक वालिद ने अपने बच्चों को पॉइजन दे जी। के, और देखें कितना दर्दनाक वाक़या है। तो कुछ लोग हमसे सवाल पूछ लेते हैं, कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत का हिस्सा है हम लोग। तो ये सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई लाइट नहीं है, पानी नहीं है, आप महंगाई लोग का वोट, बड़ा इशू महंगाई है। का आप देख रहे हैं इस वक्त, तो सफ़ेद पोश तो बेचारा रो ही रहा है, और जो अच्छे भी नहीं कर पा रहे हैं सर्वाइव। तो इस तरह के सवालों का सामना भी ख़वातीन को करना पड़ता है मर्दों की निस्बत। हाँ, बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि हम लोगों के घर भी चले जाते हैं, डोर टू डोर, बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है। 2018 में मैंने डोर टू डोर कैंपेन चलाई, और बहुत मुझे मज़ा आया, बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला था। सही। तो ये अभी जो आप बात करें ख़वातीन वोटर्स भी उतनी तादाद में ख़वातीन के लिए निकलती हैं क्या? ये रुझान आप समझते हैं कि पाकिस्तान में है कि जितने मर्द, एक तो मर्द वोटर रजिस्टर ज़्यादा होते हैं हर हल्के में, ख़वातीन बिल्कुल, कम होती हैं, बिल्कुल तो वोट पोल करने के लिए आप समझते हैं निकलती हैं ख़वातीन? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अब और पहले में बहुत फ़र्क आ गया, अब अवेयरनेस आ गई है और बड़ी ख़वातीन ग्रोम हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि निकलती हैं, और निकलना भी चाहिए, क्योंकि एक शख्स का वोट, चाहे वो मर्द हो या औरत, बहुत कीमती है। और इस वक्त जो सियासी हालात हम देख रहे हैं इस वक्त, तो मैं कहती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सारे वोटर्स से, मेरे बहन भाइयों से, पाकिस्तानियों से मेरी ये दरख्वास्त होगी आपके चैनल के तवज्जो से, कि अपना वोट अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करें, और एक अच्छे सियासतदान को मुंतखब करें, एक अच्छे लीडर को मुंतखब करें। सही। अच्छा, वैसे उस्मा, मैंने तो देखा है माशाल्लाह से कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपने चंद महीने के बच्चों के साथ अपनी कैंपेन कर रही हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेरी नज़र में इतना आसान काम नहीं है। आप किस तरह से मैनेज कर रही हैं चीज़ें, घर भी, सियासत भी, किस तरह से कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा है, मेरी भी 1.5 साल की बेटी है, और मैं कभी कभी उसको ले जाती हूँ, और वो तंग भी करते हैं बच्चे, बहुत छोटी है, Obviously वो बच्चे हैं ना। वो तंग करती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर वही मैंने कहा ना कि जब आप मैदान में उतरे हैं तो फिर कहते हैं ना कि लड़ना तो है आपने, हार जीत तो बात की बात है। आप जब एक जगह तो पे एक अलग सिलेक्ट मैटर हुए, है। आपको एक पार्टी ने सिलेक्ट किया कि आपको टिकट दिया जाए, आपको रिस्पेक्ट दी, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दें। अच्छा, वैसे आम तौर पर हम ये देखते हैं कि खैर आपने, मैं आपसे बल्कि शुरू में ये पूछती हूँ कि आपने सियासत में आने का फ़ैसला जब किया था, शादी से पहले किया या बाद में किया, उसके बाद सपोर्ट कितनी आपको मिली? ज़ाहिर है हस्बैंड की अगर सपोर्ट ना हो तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी खातून कोई भी काम कर सके। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि भाई क्या करने जा रही हो, मर्दों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा, बाहर ही रहा करोगी, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, हस्बैंड की तरफ से तो बहुत सपोर्ट मिली थी, पेरेंट्स की तरफ से ऐसा हुआ था, अच्छा। खासकर वालिद। सियासत लड़कियों का काम नहीं है। सियासत लड़कियों का काम नहीं है, तुम शाय हो, नहीं हो सकता, घर में बैठ जाओ। मगर हस्बैंड ने कहा नहीं, करो, अगर तुम्हारा दिल है तो करो, क्योंकि कहते हैं ना कहीं हर इंसान में एक छोटा सा सियासतदान छुपा होता है, एक डॉक्टर छुपा होता है, एक वकील छुपा होता है। तो इसी तरह से एक छोटा सा सियासतदान था मेरे अंदर। हस्बैंड ने भी कहा ना कि भाई ठीक है, अच्छा सियासत कर दे। नहीं, साथ ही घर में सियासत ना करना, बाहर सियासत कर लो। नहीं, अच्छा, मैंने वैसे ये देखा है, बीइंग अ फ्रेंड, मैं आपको एक बात शेयर करूं कि जो लेडीज सियासत में होती हैं ना, वो अपने घर में सियासत नहीं करती। एग्जैक्टली थकी होती है इतनी। हाँ, हम वाकई में वो सास बहुओं वाली, वो नंदों वाली, वो सियासत होती ही नहीं है हमारे अंदर से। वो कहते हैं ना, वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। हम कहते हैं छोड़ो, कौन इतने उलझनों में पड़े, छोड़ो। तो आप मशवरे दे रही हैं उन हस्बैंड्स को जिनको ये शिकायत होती है, वो सबको सियासत में वो लगा सबको सियासत में भेज देती रहे हैं। हैं। काउंसलर से लेके एमएनएस तक के, वो कह रहे हैं आप सियासत में। माइंड चेंज हो जाता है ना, क्योंकि हम करीब से देख लेते हैं सारी लेकिन चीज़ों उसमें को। एक चीज़ होती है ना, ठीक है, इंसान का पैशन होता है, फिर इंसान का एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे पाते अगर आप एक वर्किंग लेडी हो, भले आप सियासत में हो, भले आप किसी भी महकमे में हो। ये होता है ना? होता है, बिल्कुल होता है। आपका टाइम, आप खुद को टाइम नहीं दे पाते, अपनी फैमिली का तो बहुत दूर की बात है, कभी कभी हम खुद को टाइम नहीं दे पाते। कभी कभी हम एक गर्म चाय का कप पीने को तरस जाते हैं। आप इलेक्शन कैंपिंग मतलब चलती खुद है, के साथ बैठ के खुद आराम के से। साथ बैठ के आप इलेक्शन कैंपिंग में, ये हाल होता है हमारा कि हम लंच भूल जाते हैं, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी जल्दी जल्दी करके, और वेट लूज हो जाता है। ये फायदा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए कि हम मर्दों को देखते हैं हर पार्टी में जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, तकरीरें हो रहे हैं, बहुत अजीब व गरीब तकारीर कर रहे होते हैं। ख़वातीन जब होती हैं, ख़वातीन की कैंपेन मर्दों से कैसे डिफरेंट है? ख़वातीन तकरीरों में
किस बात का ख्याल कर रही होती हैं और किस तरह, मतलब वैसे ही चल रहा होता है इल्ज़ामात और इधर उधर सब पर चीज़ें, क्या फ़र्क है ख़वातीन? मैं अपनी बात करूं तो हम इल्ज़ामात कम लगाते हैं, हाँ। हम प्रैक्टिकल लाइफ को जो है, इश्यूज़ को जो है वो हाईलाइट करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल ही सब कुछ है। आप जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं वो मेन बेसिक है, आपकी ज़रूरत है, उस इश्यूज़ पे बात करें, ना कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं, करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि ना, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ ऐसी ख़वातीन सियासतदान भी हैं जो ऐसी ऐसी बातें करती हैं और मर्दों को मैं हैरान होती पीछे हूँ, छोड़ देती पीछे छोड़ पीछे दीजिए। छोड़ पीछे देती छोड़ देती ऐसा है है, वाकई। ऐसा है, ऐसा है। मगर मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात करूं तो मैं कहती हूँ इल्ज़ाम तराशी से अच्छा है कि आप अपना एक प्रैक्टिकल वर्क जो है वो जारी रखें, अपना काम करें। मगर मर्दों की निस्बत औरतें बड़ी आराम से एक तकरीर कर रही होती हैं, स्पीचेस चल रही होती हैं, मर्द तो इतने जज्बात हो जाते हैं कि वो बास टाइम माइक भी गिरा देते हैं। सीरियसली ऐसा ही होता पाकिस्तान में है। तो ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसा माइक होता गिरा है, देते हैं। ऐसा होता है। और वो जज्बात हैं उनके, जो वो सिर्फ 5 साल बाद निकलते हैं बेचारे। मैं कहती हूँ 5 साल तक ऐसा रहें आप आवाम के लिए। मैं अपने सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान के कैंडिडेट्स बहन भाई खड़े हुए हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी आपके प्लेटफॉर्म से कि आवाम के लिए हमेशा ऐसा ही सोचें जो अब अभी आप सोच रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। अच्छा, आप लास्ट टाइम भी आपने जी। कॉन्टेस्ट किया था, तो ये जो 5 साल हैं, ये कहा जाता है कि ये लोग जो हैं बस वो वक्ती तौर पर आते हैं, बिल्कुल। जब वोट का मामला होता है, चाहे हार जाएं जी। चाहे वो जीत जाएं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हलके में इस तरह से रहें। तो आपका भी ये सीजनल आप पॉलिटिक्स कर रही हैं नहीं, कि बेसिकली 2018 के बाद 2000 अब 23-24 में बाहर आई? नहीं, 18 के बाद मैं लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर, और लेडीज़ विंग के इशू अल्हम्दुलिल्लाह 18 के बाद भी देखे और अभी भी देख रही हूँ। और मैं हारूँ या जीतूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, बाद में भी देखूँगी, क्योंकि हमें मैं कहना प्रैक्टिकल वर्क करना है। सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना या फिर सिर्फ ऑन कैमरा इलेक्शन तो या फिर प्रोसेस ऐसी है चीज़ें नहीं सियासत है, ये का। सिर्फ एक हिस्सा है। आपका जो फ़र्ज़ है ना वो आप चलिए मुझे, कर दें अच्छा अभी तरीके आपने से बताया कि इलेक्शन हारें या जीतें लेकिन आप काम करती बिल्कुल। रहेंगी और करती आ रही हैं, बिल्कुल। तो आप जिस जमात से मुंसलिक हैं उसकी क्या मतलब एफर्ट्स हैं आपके हलके में, थोड़ा सा बताएंगी कि आप लोग किस तरह से फिर काम करते आए हैं, जो कि आप इस प्लेटफॉर्म से बताएं भी ना। फिर देखिए, हम अपने तरीके से जो हमने हमारी ज़ात से जो हो सका, जो लोगों के मेन इश्यूज़ हैं, पानी का इशू है, पानी के इश्यूज़ पे हमने बहुत काम करवाया है। लोगों के हेल्थ के इशू हैं, हेल्थ के इश्यूज़ पे भी काम करवाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हॉस्पिटल ही तामीर करवा दें। जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं गवर्नमेंट के, जो आप देख रही हैं हाल क्या है, इनमें जाकर और गरीबों के लिए सपोर्ट करना, उनकी आवाज़ बनना, उनके लिए थोड़ी बहुत सहूलियात जो है वो उनको मुयस्सर करवा देना। सहूलियात तो हर जगह आपको पता है हैं, मगर वो गरीब को नहीं अवेल होती, वो करवा देना। और बहुत से इश्यूज़ हैं, करप्ट लोगों को बेनकाब कर देना, ये भी हमने बहुत किया है। ये सबसे ज़रूरी, ये भी किया है, क्योंकि एक दफ़ा रोकेंगे तो 10 दफ़ा वो खुद रोकेगा, क्या वो हाईलाइट होने के खतरे में होगा। तो ये चीज़ें की हैं। ख़वातीन के मसले मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो मेरी ज़ात से हो सकता है, जो मेरी सीट की पावर है, मैंने उसके तहत किया है। तो अभी जो आपके हलके में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पानी का इशू है। पानी का है, लाइट का है, और सबसे बड़ा इशू इस पूरे मुल्क का और मेरे हलके का है बेरोज़गारी है। कितनी फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ फैक्ट्रीज से कितनी ख़वातीन जो हैं उनको बेरोज़गार कर दिया गया है, जो एक बड़ा दर्दनाक अलमिया है, जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं लोगों के, जो ख़वातीन कमाती थी। तो अभी आप की जमात जो है उसने इत्तेहाद क्यों नहीं इस हल्के में कुछ किया? इत्तेहाद भी तो हो सकते थे किसी जमात के साथ, सोलो फ्लाइट क्यों पकड़ी आपने? देखिए, इत्तेहाद की अगर मैं बात करूं तो इत्तेहाद, हम अलाइंस बना हमारा डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है, इत्तेहाद उससे किया जाता है जो प्रॉपरली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे। इत्तेहाद हमने पहले भी किया इत्तेहाद, और इत्तेहाद अभी भी हुआ। तो देखिए, जो मुल्क की बका में और जो सिंध की और कराची की बका में है उसके साथ इत्तेहाद है, और जो नहीं है उसके साथ हमारा इत्तेहाद नहीं बनता। इसलिए आप कहते हैं ना कि आप अकेले ही अपना कारवां लेके चलें, अगर आप सही डगर पे चल रहे हैं तो वो 10 बेकार लोगों से बेहतर है कि आप खुद ही रवा दवा रहें, तो कुछ तो हासिल वसूल होगा। आप एक आवाज़ ही सही उठाएं तो सही। अब कुछ लोग हैं, मेरे भी कॉम्पिटिटर हैं, और सियासत में एक अरसे दराज से हूँ मैं। कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ भी हैं, कुछ लोग मेरे साथ भी हैं, क्योंकि मैं करप्शन पे बिलीव नहीं करती, मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मैंने कभी अर्निंग नहीं की सियासी फ्लोर से, क्योंकि सियासत एक खिदमत खल्क है, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा करवाए मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसा दराज से इस हल्के का हिस्सा हूँ, यहाँ की सदर हूँ लेडीज़ विंग की। तो आप लोग
जब कहीं सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही सुनेंगे। सही। अच्छा, अभी जैसे कि अब इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये सारा सिलसिला आगे चलेगा। कभी वैसे आपको ये ख्याल आया है, मैं बस ऑन अ लाइटर नोट मेरा आपसे ये सवाल है कि जीडीए ही क्यों? बिल्कुल, मुझसे पूछा जाता है ये सवाल, मुझे ख्याल नहीं आया क्योंकि मैंने ही मुंतखब की ये पार्टी। जीडीए नहीं, बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल मेरी लाइफ की फर्स्ट सियासी पार्टी थी और अभी तक मैं इसी पार्टी में हूँ। बेसिकली इनकी जो हिस्ट्री थी उस हिस्ट्री ने मुझे इंस्पायर किया कि इन्होंने मुल्क के खातिर कितनी जो है कुर्बानियाँ दी, वतन और कफन का नारा लगाया, अंग्रेज़ों के कितना जूते पॉलिश नहीं किए, वो इनको नवाज के नहीं गए, जिनको नवाज के गए हैं वो पूरा सिंध जो है आपको पता है 15 साल का अपने हाथ लेके बैठे हैं। फोर फादर्स में से ऑलरेडी होता है तो फिर आपको भी उनको देख के होता है, इंस्पिरेशन होती है कि भी कर रहे हैं तो मैंने भी काम करना है, और हम शुरू से इस जमात से मुंसलिक रहे हैं तो आगे भी इंशाल्लाह इसी जमात से रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।